फॉसिल फ्यूल के कंटिन्यूएशन में ये थर्ड टाइप का फ्यूल है जो गैसियस कंडीशन में रहता है, जिसको कि हम कोल गैसिफिकेशन भी कहते हैं। ये गैसियस फ्यूल है। इसमें जैसे फर्स्ट में हमने देखा था कोल जो सॉलिड स्टेट में है, पेट्रोलियम ऑयल जो लिक्विड स्टेट में है, और गैसियस स्टेट में कोल गैस है। अगर गैसियस फ्यूल को देखा जाए तो गैसियस फ्यूल दो टाइप से होती हैं। एक है नेचुरल गैसियस फ्यूल जो नेचर में से मिलती है हमको, और दूसरा है मैन्युफैक्चर्ड गैसियस फ्यूल्स। इसमें अगर नेचुरल गैसियस फ्यूल की बात करें तो नेचुरल गैसियस फ्यूल जो है वो सस्ती होती है, क्योंकि नेचर से बनी हुई है, बहुत ही सस्ती होती है, चीप होती है, और जो ऑयल के कुएं से निकल करके बाहर आती है। जैसे अगर आपको डायग्राम याद होगा पेट्रोलियम ऑयल का, तो हमने बताया था कि ऑयल के लेयर के ऊपर गैस की लेयर होती है, कोल गैस की लेयर होती है। तो यहाँ पर पूरा कोल गैस बना हुआ है, हमको सिर्फ उसको एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है। तो जो गैस के कुएं रहते हैं वो वास्तव में पेट्रोलियम के कुएं के से ही निकाले जाते हैं, और वहीं से उसको बाहर निकाला जाता है पेट्रोलियम वेल से। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस का कोई कलर नहीं होता। जैसे एलपीजी हमने बताया था ना कि अपर फ्रैक्शन में एलपीजी निकलता है। घर में एलपीजी अगर उसमें स्मेल ना डाली जाए, एलपीजी जब कभी गैस लीक होता है तो उसमें से अजीब सी स्मेल आती है। वो स्मेल जानबूझकर डाली गई है इसमें, क्योंकि गैस जो है वो कलरलेस है, ओडरलेस है, उसमें कोई ओडर नहीं रहता, लेकिन उसमें जानबूझ करके ओडर डाला गया है ताकि अगर गैस रिलीज हो रही है तो हमको पता चल जाए कि कहीं पर से कनेक्शन लूज है या गैस रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल गैस है, गैसियस फ्यूल वाले, वो हाईली फ्लेमेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा ज्वलनशील रहते हैं। इसलिए घर में प्रिकॉशन के तौर पे जब हम किचन में जाते हैं तो तुरंत लाइट ऑन नहीं करते हैं, पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं 1-2 सेकंड की स्मेल तो नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल गैस है दीज आर कलरलेस, ओडरलेस, फ्लेमेबल, और साथ ही साथ सबसे बड़ी खूबी है कि ये नॉन टॉक्सिक नेचर के होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं। अब गैस की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ऑयल और कोल से भी ज्यादा होती है। देखिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू का रेंज कितना होता है, अराउंड 8000 टू 12,000 किलो कैलोरीज पर मीटर क्यूब। अब आते हैं सेकंड वाले गैस, मैन्युफैक्चर्ड गैस। मैन्युफैक्चर्ड गैस जैसे नाम से क्लियर है, मैन्युफैक्चर्ड मतलब इसको हमको बनाना पड़ता है, बनाए जाते हैं, लेकिन ये गैस भी फ्यूल की तरह काम करते हैं। इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े फर्नेस होते हैं, उन फर्नेस से निकलने वाली एनर्जी को हम गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करके गैसियस फ्यूल बना लेते हैं। लेकिन ये गैसियस फ्यूल नेचुरल फ्यूल की तुलना में थोड़े महंगे होते हैं या कॉस्टली होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्लास्ट फर्नेस गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस। ये सब ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैन्युफैक्चर्ड गैस के हैं। तो पहला वाला जो मैन्युफैक्चर्ड गैस है, अगर हम उसको लें, जैसे ब्लास्ट फर्नेस गैस। ब्लास्ट फर्नेस गैस जो है जनरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्नेस है जो स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है। स्टील इंडस्ट्री में बड़े बड़े फर्नेस रहते हैं जिनमें यूज क्वांटिटी में कोल, मीट्रिक टन कोल एक बार में डाला जाता है। अब उसमें से जो गैस निकलती है वही कहलाती है ब्लास्ट फर्नेस गैस। ये जो ब्लास्ट फर्नेस गैस है ये एक बाई प्रोडक्ट है। पिग आयरन बनता है जब, तो उस समय का बाई प्रोडक्ट है। और इस बाई प्रोडक्ट में अगर मीथेन का परसेंटेज देखा जाए, देखिए भाई जो भी गैस है उनमें ज्वलनशीलता या जलने का गुण मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण रहता है। तो मीथेन का परसेंटेज इसमें 3% या 3% रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज 30% रहता है। और एक बात याद रखिए कि मीथेन चूंकि 3% ही है तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम रहती है, लगभग 970 किलो कैलोरीज पर क्यूबिक मीटर। 917 किलो कैलोरीज पर क्यूबिक मीटर होती है। अब आ जाते हैं सेकंड गैस,
जिसका नाम है कोल गैस। कोल गैस को आजकल साधारणतः टाउन गैस या सिटी गैस भी कहा जाता है। अगर आता है एग्जाम में टाउन गैस या सिटी गैस तो कोल गैस पे मार्क करिएगा, क्योंकि ये जो गैस है ये कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का बाई प्रोडक्ट है। डिस्टिलेशन दो प्रकार के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो इसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का ये पार्ट है। अब इसमें देखें कि जो मीथेन है उसका परसेंटेज 35% होता है। कोल गैस में देखिए मीथेन का परसेंटेज कितना है, 35, और प्रीवियसली हमने जो ब्लास्ट फर्नेस गैस देखी उसमें 3% बचता और यहाँ 35% है। कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज यहाँ 8% है। तो चूंकि मीथेन का परसेंटेज ज्यादा है इसलिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। ब्लास्ट फर्नेस गैस से कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी 7600 किलो कैलोरीज पर क्यूबिक मीटर, उससे बहुत ज्यादा है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कोल गैस की। ब्लास्ट फर्नेस गैस हो गया कोल गैस। अब इसके बाद नेक्स्ट गैस आता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि ये प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होगा, जब हम कोल का इनकम्प्लीट कंबशन करें। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब जब कोल को जलाएं लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाए। जनरली कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के दौरान होता है, क्योंकि उस समय कोल को इन एब्सेंस ऑफ एयर जलाते हैं, तो उस समय बन जाता है प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो मेनली दो चीजों का मिलकर के बना होता है, एक नाइट्रोजन गैस और दूसरी है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो कोल गैस कब बनेगा, ये कार्बन या बोले हम कि कोक के कार्बोनाइजेशन के समय, कोक के कार्बोनाइजेशन के समय क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर, और इसी मिक्सचर को बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस। तो कोक जो है ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रेजेंस, ये कहां से आता है, एयर से। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहां से आया, एयर से। हमको मालूम है कि एयर में 96% जो है 70% के लगभग नाइट्रोजन रहता है और एयर को ऑक्सीजन, और एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहता है। तो जब कोक का कार्बोनाइजेशन किया जाता है तो प्रोड्यूसर गैस बनता है, और इस प्रोड्यूसर गैस में इसका अगर कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें मीथेन सिर्फ 4% रहता है और नाइट्रोजन इसमें 62% होती है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो ये प्रोड्यूसर गैस में, इस प्रोड्यूसर गैस में कैलोरीफिक वैल्यू इसकी 1200 किलो कैलोरीज पर क्यूबिक मीटर होगी। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज जो है वो मीथेन का परसेंटेज सिर्फ 4% है। जैसे हमने ब्लास्ट फर्नेस गैस में देखा था मीथेन का परसेंटेज सिर्फ 3% था, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम थी, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा आई। और इसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू और ज्यादा किसकी थी, वाटर गैस की, तो उस पर अलग से आ रही थी। नेक्स्ट है वाटर गैस। वाटर गैस जैसे नाम से ही क्लियर है कि इसमें वाटर एक कंटेंट रहेगा गैस के। वाटर गैस कैसे प्रोड्यूस होगा, जब हम रेड कलर का डीप रेड हॉट कोक को इसके ऊपर स्टीम ब्लास्ट कराएंगे, पानी जब डालते हैं तो स्टीम बन जाता है, तो इससे वाटर गैस प्रोड्यूस होता है। वाटर गैस वास्तव में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का कंपोजिशन रहता है। तो ये जो कंपोजिशन है CO+H2 ये वाटर गैस है। अगर इसका हम केमिकल रिएक्शन लिखें तो केमिकल रिएक्शन हम लिख सकते हैं कोक, ये भी कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के दौरान ही बनता है। कोक में जब हम रेड हॉट कोक में जब हम
पानी डालते हैं, उसका जो स्टीम का लेयर जब पानी मॉइस्चर का कंटेंट जब स्टीम बन के बाहर निकलता है तब इस समय बना लेता है CO प्लस H2। तो कंबाइंड फॉर्म पे यही COH2 वाटर गैस कहलाता है। वाटर गैस ये भी एज अ फ्यूल यूज होता है। तो इस तरह से मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल में हमने क्या क्या डिस्कस किया? ब्लास्ट फर्नेस गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस। ये तो मुख्यतः मैन्युफैक्चर्ड गैस है। इसके अलावा जो गैस है नेचुरल गैस पे, उस पे है CNG। CNG गैस जब बोला जाता है, आजकल ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और CNG जो है वो मेनली मीथेन गैस से बनी होती है। CNG जो है इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में इसका जो वॉल्यूम है उसको इतना कंप्रेस कर दिया जाता है कि ओरिजिनल वॉल्यूम से के 1% से भी कम वॉल्यूम इसका बच जाता है। मतलब अगर सपोज वो बहुत ज्यादा 100 वॉल्यूम जगह घेर रही है तो उसको हम कंप्रेस करके उसके मॉलिक्यूल्स को इतने पास लाते हैं कि वो 1 यूनिट जगह से भी कम आयतन कवर कर सके। CNG गैस में बहुत कम मात्रा में पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, इसलिए इसको जलाने से बहुत कम मात्रा में पॉल्यूशन होता है। इसलिए CNG गैस को हम इको फ्रेंडली गैस भी कहते हैं। आपको मालूम ही है, आप लोग भी यूज करते होंगे कि इसका यूज जो है वो ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज्यादा हो रहा है क्लीन गैस के फॉर्म में। इसके अलावा एक और नेचुरल गैस है जो है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस मालूम है हमको, ये डोमेस्टिक गैस है जो कि पेट्रोलियम गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में भर दिया जाता है। मेनली इसमें जो रहता है केमिकल कंटेंट वो प्रोपेन, प्रोपिलीन, ब्यूटाइलिन, मतलब शुरू के जो हाइड्रोकार्बन, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन, 4 हाइड्रोकार्बन के अंदर वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अंदर वाले जो कार्बन होते हैं वो इसमें होते हैं LPG गैस में। और LPG गैस को मॉडरेट प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस किया जाता है और इतने पास इसके मॉलिक्यूल्स को लाते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स लिक्विफाई हो जाए। अभी आपने देखा है गैस सिलेंडर से जो गैस निकलती है, जो नॉब रहता है वहां पर अगर टच करेंगे तो हल्का सा गीला फील होता है। वो क्यों गीला फील होता है? क्योंकि गैस को कंप्रेस करके बहुत पास में ला दिया है और इसका मेनली यूज होता है डोमेस्टिक फ्यूल के लिए। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन था नेचुरल गैस और मैन्युफैक्चर्ड गैस।